तो एमपी बोर्ड में जो पहला प्रश्न पत्र है ना वो 27 फरवरी के दिन है, हिंदी का है। तो 100% जो क्वेश्चन आपके संभावित प्रश्न है कि जो 100% श्योर आएंगे, उन क्वेश्चनों को मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जिनके चांस 100% है एग्जाम में आने के। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, कृतिका से ये मैं आपके क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड कर दिया, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, सही विकल्प चुन के लिखना है। माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? ठीक है, तो भोलानाथ के घावों पर माता ने लगाया था पीसी हुई हल्दी। भोलानाथ का असल नाम क्या था? याद करके जाना ही जाना है। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताता जाऊँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन्हें कहेंगे अपन। भोलानाथ का जो असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। मैया चावल अनमिनिया कर रही थी में अनमिनिया का मतलब क्या है? साफ करना, चावल को साफ कर रही थी। ठीक है, कौन की? भोलानाथ की माता जी। ठीक है, बरखा बंद होते ही बाग में नजर आए, क्या नजर आए? जैसे बारिश बंद हुई और क्या नजर आए थे? बिच्छू नजर आए थे। अब भोलानाथ और उनके साथियों ने सांप के बिल में क्या करा? चूहे के बिल में पानी डाला, और पानी डाला तो वहां से क्या निकला आया था? सांप निकल आया था। पाठ पढ़ा नहीं पढ़ा अपन ने? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो, सांप निकलते ही डर कर भागे, भोलानाथ आकर छिपे। कहाँ छिप गए थे? मैया के आंचल में छिपे थे। भोलानाथ की टोली में सबसे बड़ा ढीठ कौन था? बेजू था। ठीक है, बेजू। समझ में आ गया भैया? भोलानाथ अपने साथियों को देखकर क्या भूल गया? ध्यान देना भैया, ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर इंपॉर्टेंट है आपका एक और। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर क्या भूल गया? सिसकना भूल गया। भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात खिलाते थे फूल के कटोरे में। ध्यान रखना है, जो पीछे से डिजाइन रहता नहीं रहता अपना, जैसे कहीं भी चीज़ का डिजाइन रहेगा, वो फूल का कटोरा था, मतलब उसमें डिजाइन था फूल वाला। ठीक है, माता का आंचल, अंचल बोल सकते हैं, आंचल बोल सकते हैं, बात वही है। में दो लड़के मिलकर खींचते हैं मोट। अब यहाँ पर देख सकते हैं, भोलानाथ के जो पिताजी थे ना, वो पिताजी किनके भक्त थे? शिव जी के, भगवान शंकर के भक्त थे। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। और बेटा इससे आउट पेपर नहीं जाएगा, है ना। पेपर पूरा आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, 10th क्लास का तो सिलेबस एक ही रहेगा आपका एमपी बोर्ड में, और पेपर एक जैसे आना है ना। बाबूजी सुबह सुबह पाठ करते थे, रामायण का पाठ करते थे बाबूजी। कौन? भोलानाथ के पिताजी। साना साना हाथ जोड़ी, यहाँ पर फिर निशान लगा लीजिए आप। साना साना हाथ जोड़ी किनकी रचना है? मधु कांकरिया जी की है। गैंगटोक किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। ठीक है, बुद्धिस्ट की श्वेत पताकाएं फहराते हैं। बुद्धिस्ट श्वेत पताकाएं फहराते तो मृत्यु पर, कोई बुद्धिस्ट मरता है ना तो वो श्वेत पताकाएं फहराते हैं। और कोई भी उत्सव मनाते हैं, उत्सव या फिर खुशी का माहौल रहेगा तो वो रंगीन पताकाएं फैलाते हैं। कौन सी? रंगीन पताकाएं। ध्यान रखोगे, उत्सव पर कौन सी पताकाएं फहराते हैं? रंगीन। और सफ़ेद कब फहराते हैं? जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है, मतलब ये दुख का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है, और ये रंगीन यहाँ पर खुशी का प्रतीक। ये बता रहे हैं कौन? ये बौद्ध धर्म के लोग करते हैं। ठीक है, एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं प्रतीक है। ये देखो, शांति और अहिंसा का, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान रखना है। साना साना हाथ जोड़ी जो गद्दी की विधा है, विधा के अंदर देखो रचा तो किन्ने है? मधु कांकरिया जी ने। रचा किन्ने? ये रहा आपके सामने, मधु कांकरिया ने। और यदि इसकी बात करें तो ये क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है। पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं, पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं चांदनी रात में। ठीक है, फेरी भेटूला का अर्थ क्या है? फेरी भेटूला का अर्थ है मतलब फिर मिलेंगे। ठीक है, मधु कांकरिया की सहेली कौन थी? तो मनी। खेदुम है देवी देवताओं का निवास। ये भी याद रखना आपको, देवी देवताओं के निवास को क्या कहते हैं? खेदुम। और हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से लिए गई है? अरियो करुणा प्रभा में। हो गया, अरियो करुणा प्रभा में। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं,
लेखक अपनी अभ्यंतरण व्यवस्था को पहचान पाता है। लेखकर, यहाँ पर ये ध्यान रखना अपने को, देखो बेटा जो ज़्यादा खास है ना उन पे लगा रहा हूँ निशान, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तैयारी करा रहे हैं। देखिए आपको वास्तव में 90+ % बनाना, मेरा जो टारगेट है ना 90+ है। कोई मैं वैसे हर कहीं से उठा के चीज़ों को नहीं बताता हूँ, ठीक है। अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता भी दे देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए बेटा, इस तरीके से कोचिंग से हर साल बच्चे टॉप करते हैं। ये देख सकते हैं 96 हो गया, यहाँ पर 91 हो गया, 89 हो गया। ये तो विगत वर्ष का है, ठीक है। अब इस वर्ष आप अच्छी तैयारी करोगे तो आपका नाम भी आ जाएगा, ठीक है भैया, हम देंगे। ये तो ऑफलाइन कोचिंग का बेटा है ना, किसका है ये, ऑफलाइन कोचिंग का। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हो गया, देखिए ये उससे पहले वाले का है। देखिए आप परसेंटेज देखिए, ये 89 हो गया, ये 80 है ना, 80, 88, 88, 87, 85, ये देख सकते हैं 83, सारी लाइन 80 के पार है। नीचे वाली लाइन में देख सकते हैं 83, 81, ये देख सकते हैं आप, ठीक है भैया। तो यहाँ पर बेटा ये चीज़ों आप भी करना चाहते हैं तो ये ऑफलाइन कोचिंग का है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखा करो। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम कम समय में अधिक तैयारी करें, तो मैंने पहले से ही मॉडल पेपर डाल रखे हैं चैनल पर, उनको रीड करो तो उससे ही आपको 90% तो वहीं से फंस जाएगा। और रही बात अपना एक पर्सनल ऐप है, अब आप समझते हैं यदि खर्च कर सकते तो 200 रुपये मैंने चार्ज रखा है, मात्र 200 रुपये। कहाँ पे मिलेगा, अपने नंबर जो दिए ना उस पर कॉल करो और सीधी सी बातें करो कि हमें एप्लीकेशन में जुड़ना है। वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यूट्यूब पर अपन नहीं बता सकते, ठीक है। वहाँ पे बताऊँगा, मैं ये नहीं कहूँगा असली, पर ये चीज़ें मेरे को लगेगा, अनुभव लगेगा। देखिए आप इतनी कोचिंग पढ़ाते हैं, इतने सब्सक्राइबर है, कोचिंग ऑफलाइन है, तो थोड़ा बहुत तो हमें भी पता है कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम में आती, कौन कौन से नहीं आते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा बेटा, बार बार कहता हूँ मैं कि बच्चों असली पेपर के लफड़े में मत पढ़ो, लेकिन हाँ मैं दावा करता हूँ यदि आप ये 200 रुपीज़ जमा करके आप एप्लीकेशन वाले पोर्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे कंटेंट दूंगा मैं कि कम समय, मान के चलिए हिंदी के लिए मैंने मात्र 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दे दिए, बस उसके अलावा अलग से कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ फ्री में, वहाँ पे थोड़े से चार्ज लेके मैं बच्चों को, थोड़ा ऐसे बच्चे हमारे की जो डरते ज़्यादा है, जिनको टॉपर ही बनना है और साथ ही साथ जिनको 85, 80, 90% बनाना, कुछ नहीं पढ़ाना, तो बिल्कुल 50-60 क्वेश्चन पढ़ लो, 70-80 नंबर तो पक्के है। उसके लिए आप एप्लीकेशन में जुड़ो। अब उसके लिए नंबर पे कॉल करो, सीधी सी बात ऐसे करो कि हमें एप्लीकेशन में जुड़ना है, क्योंकि क्या होता है बेटा बहुत सारे कॉल आते हैं तो किसी कारणवश नहीं उठा पाते, तो जिनको जुड़ना है वास्तव में वही कॉल करें, बाकी मैं फ्री में कंटेंट आपको दे रहा हूँ। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर क्या तिलक लगाते थे, भभूत का तिलक लगाते। किसका, भभूत। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बाबूजी हमसे कुश्ती में हार जाते, मतलब कुश्ती भी लड़ते थे और वो हार जाते थे, ध्यान रखना कभी कभी, ठीक है। भोलानाथ और उनके साथी चूहे के बिल में से पानी उलझने लगे। कहाँ से, चूहों के बिल से। जहाँ लड़कों का संग हो तहाँ मृदंग, जहाँ बाजे मृदंग। और ये भाई साहब जो है ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या है देखो ध्यान से। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, मतलब जो लड़के और बंदर होते हैं ना दोनों ही उछल कूद करने वाले होते हैं, दोनों ही शरारती होते हैं, ठीक है। ये दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते, ये अपनी किताब के अंदर कुछ बताया गया है। बाकी भाई साहब अपन तो समझ रहे हैं, अपन भी लड़के कोई औरत थोड़ी है चलिए, भोलानाथ के पिता रामनामा बही में 1000 बार राम राम लिखते हैं। भोलानाथ के पिता रामनामा बही में कितनी बार राम राम लिखते हैं, 1000 बार। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे। किसको खिलाते थे, मछलियों को खिलाते थे। भोलानाथ और उसके अमोले को घीसकर, उसके साथी ने अमोले को घीसकर क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे, ठीक है। वो क्या होती है, अमोले क्या है, अरे भैया जो आपका आम रहता ना शुरू में कच्चा रहता तो वो घीसते रहते ना, पुंगी नहीं बजाते। कई बचपन में गाँव के छोटे बच्चे देख रहे होंगे ना ऐसे, तो वो समझ गए, वो घीस लेते यूँ, ठीक है, और इसे बजाते हैं। हाँ, गंतोक से 149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग था। कितनी दूरी पे था, युमथांग। लेपचा और भूटिया सिक्किम की स्थानीय जाति है। यहाँ पर देखिए हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है, ठीक है भैया। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। लेखक मधु कांकरिया के ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेंद्र नार्गे था। क्या नाम था, जितेंद्र नार्गे। रहस्यमयी तारों भरी रात
लेखिका मृदु कांकरिया के मन में सम्मोहन जगा रही थी। क्या कर रही थी? सम्मोहन जगा रही थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे हाथ थी यहाँ इस्ताक नदी। जितेन उत्साहित होकर कहने लगे, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। ये प्रश्न आते आता है। ये प्रश्न एग्जाम में इस तरीके से नहीं आता, ये घुमा फिरा के देता है कि क्या पूछता है कि ये पूछता है आपसे, कहाँ क्वेश्चन कहाँ गया, ड्राइवर कम गाइड होगा, ये यहाँ पे हैं। हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसे माना गया है? तो कटाओ को, ऐसा आता है। भारत का स्विट्जरलैंड कटाओ को माना गया है। मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल का सफर। चाय के बागानों में कहीं युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। ठीक है भैया, ये यहाँ से आप पढ़ोगे तो ये आपका हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भर दिया है मैंने, वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है। तो लेखक को प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति जो है ना वो लिखने में मदद करती है। हो गया इतना? हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, तो हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा है आपका जापान में, यहाँ से करके जाना। ये अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। अज्ञेय का जन्म, यहाँ पर फिर ये ध्यान रखना है, अज्ञेय का जन्म क्या है? उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सीरियस होके लो। ठीक है, मेहनत करनी है, टॉपर बनना है तो भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी। गंतोक का मतलब, और कितने बच्चों को कितना याद है, कौन कौन से क्वेश्चन याद थे पहले से, तो वो कमेंट करना है, फिर भी रिवीजन के हिसाब से अपन देखेंगे। गंतोक का मतलब क्या है? पहाड़ है। शिव सहाय मुख्यतः गद्य के लेखक है। हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, देखो तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। तारकेश्वर नाथ ही क्या थे? भोलानाथ थे। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि तारकेश्वर नाथ को ही तो भोलानाथ, भोलानाथ का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। भोलानाथ को मैया के गोद से लेकर बाबूजी की गोद में शांति मिलती थी। ठीक है, तो भोलानाथ को मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, तो ये आपका दूसरा सत्य है। गणेश जी के चूहे की रक्षा शिव जी का नदी निकल आया। क्या है? यहाँ नंदी है, ये है ना, नंदी निकल आया। ठीक है, तो ये असत्य है, क्योंकि नंदी नहीं निकला था, क्या निकला था? शंकर भगवान का सांप निकला था, है ना। ये असत्य हो गया है। हमारे पिताजी तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। बिल्कुल सत्य बात है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती हार जाते, ये याद रखना आपको, ये कि मैंने बता ही दिया आपको, कुश्ती हार जाते थे। कौन? भोलानाथ। ये पिताजी उनसे कभी कभी कुश्ती लड़ते थे और कुश्ती में हार भी जाते थे। ठीक है, हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में हंसते हंसते बाहर आते थे। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो गया है। 4 लड़के बेल तनकर मोट खींचने लग जाते थे। सत्य बात है ये। गंतोक मेहनत का बादशाहों का शहर है। नहीं, जो है ना, गंतोक मेहनत का बादशाहों का शहर नहीं है। ठीक है, लखनऊ है बादशाहों का शहर। किसी बुद्धिस्ट के मृत्यु पर तो होती है तो रंगीन पताकाएं लगा दी जाती है। ये असत्य है। मृत्यु होती है तो शांति का प्रतीक यानी सफ़ेद में फहराई जाती है। क्या फहराई जाती है? सफ़ेद। स्वेन सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है। असत्य होगा। चाय के हरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। ये सत्य है। और अगला देखते हैं, प्रचलित मान्यता के अनुसार पैर व्हील को घुमाने से पाप धुल जाते हैं। तो ये आपको सत्य रहेगा। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। ये सत्य रहेगा। अब यहाँ से ये जो जोड़ी है ना, इस जोड़ी में से आपका एक नहीं आना है। इसको रीड करना ध्यान। माता का जो आंचल है, आंचल भी बोलते हैं, आंचल भी कहते, नहीं तो पता चलेगा ये पढ़ना नहीं आता और टीचर को आंचल कर रहा है। आंचल भी बोलते हैं, आंचल भी बोलते, आंचल या अंचल। ठीक है, माता का अंचल जो है वो क्या है? इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। मैं क्यों लिखता हूँ? अज्ञेय जी है। ध्यान रखना, दोनों में से एक। निबंध का जाएगा। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ, हो गया भैया, ये एक निबंध है। ये निबंध का नाम क्या है? क्योंकि मैं क्यों लिखता हूँ एक निबंध है
और निबंध किनका है, अज्ञे जी का है। ठीक है, ये एक निबंध है, मैं क्यों लिखता हूँ, साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी एक वृत्तांत, और ये साना साना हाथ जोड़ी जो रचनाकार कौन है, मधु कांकरिया, याद रखना है। उपन्यास का अंश, उपन्यास का अंश क्या है, माता का अंचल, याद रखोगे, इसमें से एक जोड़ी में से एक आ जाएगा आपके एग्जाम में। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं तो लगातार तैयारी करा रहा हूँ, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो तुम्हारा मन बेटा है ना। बहुत सारे बच्चे तो वीडियो को छोड़ के चले गए, नहीं उन्हें असली पेपर चाहिए, तो असली पेपर तो कहीं दुनिया में मिलने वाला नहीं है, कहीं मिल जाए तो मेरे को भेज देना यार भाई। तुम्हें थोड़ा सा, मैं बच्चे ही जो 3-4 लाख बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं, इनको बता दूंगा, उनका थोड़ा फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है, अरे मेरे भाई साहब कहीं पे नहीं मिलना है, असली असली न कहीं नकली। तुम तो ये पढ़ो, मैं जो बता रहा हूँ उसमें से पूरा आएगा। ठीक है, हाँ रही बात जो चैनल पर अपन ने मॉडल पेपर डाल रखे हैं, इन्हीं में से पूरा 100% श्योर आएगा यार। ठीक है, वो तो चीज़ें हैं पक्की, क्योंकि अभी इतनी परसेंटेज जो मेरे पास से कोचिंग की निकलती है वो कि फालतू की नहीं निकलती है। ठीक है, इतना समझो आप। शिव सहाय का जन्म, शिव सहाय का जो जन्म है सन 1893 में। देहाती दुनिया, देहाती दुनिया का जाएगा शिव सहाय। सलाम आखिरी मधु कांकरिया की रचना है। अज्ञे, अज्ञे का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, पूरा नाम है यज्ञ का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, अज्ञे का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो अज्ञे का जन्म हुआ था सन 1911 में। शिव पूजन रचनावली, शिव पूजन रचनावली में 4 खंड है। पत्ताखोर का आपका, पत्ताखोर का जाएगा उपन्यास। पहरी मील से एक धर्मचक्र है। त्रिशुक, त्रिशुक की हम बात करें तो निबंध हो गया, और भग्न दूत काव्य संग्रह। ठीक है भैया, यहाँ पर अगला जोड़ी देखते हैं। खुले गगन में लाल सितारे, खुले गगन के लाल सितारे का जाएगा कहानी संग्रह। चरेवेती, चरेवेती का जाएगा चलते रहो चलते रहो। और रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे, ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले। चलिए चौथा क्या है, अमोले, अमोले का जाएगा आम का उगता हुआ पौधा। चंदोहा, चंदोहा का जाएगा छोटा सामियाना। हो गया। मतवाला, मतवाला का जाएगा प्रतिष्ठ पत्रिक। ये बेटे मैंने ऐसे पूरी चीज़ें भर दी है। खेदुम, यहाँ पे खेदुम जरूर करके जाना है, खेदुम वाला एक तो ये, और खेदुम का जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देवी देवताओं का निवास स्थान। और तार सप्तक अज्ञे मधु कांकरिया का जो जन्म है कोलकाता में हुआ था। और उतान का आपका जाएगा पीठ के बल लेटना। चलिए बेटा हो गया कि इतनी चीज़ें। अब यहाँ से अपन में थोड़ी सी चीज़ें, क्या वीडियो लंबा बनेगा इसलिए मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट के नज़र से भी बता देता हूँ। पर देखो मेहनत करनी है तो सफलता मिलेगी। ठीक है, मेहनत जो बच्चा करेगा सफलता रंग लाएगी ही लाएगी। मैं भी तो आपको टुकड़े टुकड़े में सारी चीज़ें बता रहा हूँ यार, पूरी बुक का निचोड़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं थोड़ी है कि नहीं हर कैसी चीज़ है। ये देख सकते हैं, इनके आंसर भी भरे मैंने पहले से तैयारी करके, क्योंकि समय यदि आंसर भी भरता तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता और भी। हो गया इतना भैया। ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के। हो गया। भोलानाथ डर के मारे भागकर किसी गोद में जाकर छिप गए अपनी माता की। साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका, देखो बहुत सारी चीज़ें तो ये क्या रिपीट होती है। साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका मधु कांकरिया, साना साना जोड़ी हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। और एप्लीकेशन में अभी ऐड नहीं होते, एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, बस सीधी सी बात ये है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, कॉल करना है नंबर पर, और नंबर पर कॉल करके सीधा एक ही बात बोलना है कि हमें एप्लीकेशन में ऐड होना है। हो गया। बस, तो ये मैंने आपको जो 27 फरवरी है, 27 फरवरी के लिए आपको मैंने यहाँ पर 100% श्योर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं चैनल पर। आप एक ही चीज़ को ध्यान रखो, लॉन्ग जो वीडियो है, लॉन्ग वीडियो को मतलब ये प्लेलिस्ट में जुड़ा रहेगा सबसे ऊपर, जिसमें 6 लगभग मिनिमम 6 प्रश्न पत्र रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा कुछ पेपर आउट जाएगा ही नहीं। और अभी तक आप एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुए, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, बार बार कह रहे हैं कुछ बच्चे कहते कहाँ जुड़े कैसे जुड़े।
कॉल करो यार, आप तो सीधी सी बात है, और QR कोड लो, पेमेंट करो, 200 रुपये चार्ज लगेंगे और बाकी आपको ऑटोमेटिकली हम एप्लीकेशन में ऐड कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।